नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएन टीचिंग के इस यूट्यूब फैमिली में। और मैं हूं आदित्य, एएन टीचिंग यूट्यूब फैमिली की तरफ से। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम जो है आपके लिए बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक लेकर आए हैं। बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि सर ब्लड रिलेशन थोड़ा सा पढ़ा दीजिए, ब्लड रिलेशन पढ़ा दीजिए। तो आज हम आपके सामने ब्लड रिलेशन को लेकर आ गए, जिसको रक्त संबंध हम लोग हिंदी में कहते हैं। और ब्लड रिलेशन से आपको एसटीटी री एग्जाम में आपको 1 से 2 नंबर सवाल जरूर पूछेगा। तो निश्चित रूप से आप अगर ये हमारा वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद आपको 1 से 2 नंबर बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। और ब्लड रिलेशन को हम बिल्कुल सरल एवं सुलभ तरीके से बताएंगे। और बिल्कुल जो है स्टेट री एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए, मतलब स्टेट में एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे जाएंगे, जिस स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे, उसी स्तर से हम आपको बताने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दें, देखिए, कुछ ब्लड रिलेशन को बनाने से पहले आपको कुछ रिलेशन को समझना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको रिलेशन पता नहीं रहेगा तो शायद आप क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे। ठीक है, और रिलेशन हमारे सामने है। देखिए, रिलेशन के मतलब की अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यह समझना है, और आप जानते भी होंगे कि माता पिता का जो पुत्र होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? भाई बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद माता या पिता की पुत्री को हम लोग क्या बोलेंगे? बहन बोलेंगे। ठीक है, अगर पिता का भाई जो होगा वो हमारा क्या लगेगा? चाचा लगेगा। माता का जो भाई होगा वो हमारा क्या लगेगा? मामा लगेगा। पिता की जो बहन होगा वो हमारा क्या लगेगा? बुआ या फूआ। माता की बहन अगर होगी तो हमारा क्या लगेगी? बताइएगा, मौसी। अगर पिता के पिता होंगे तो हमारा क्या लगेंगे? दादा। माता के अगर पिता होंगे तो वो हमारा नाना लगेंगे। और पिता की अगर माता होगी जो हमारी दादी लगेगी। ठीक है, अगर माता के माता की बात करें तो हम लोग हमारी वह नानी लगेगी। और माता के बात करें तो वो भी हमारी नानी लगेगी। 2 जगह लिखा गया, सॉरी। और दादा के पिता की बात करें तो परदादा लगेंगे हमारे। और दादा की अगर माता की बात करें तो वो हमारी परदादी लगेगी। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे पुत्र की पत्नी की तो हमारे पुत्र का पत्नी क्या लगेगा हमको? पुत्रवधू। पुत्रवधू को हम लोग बहू भी कह सकते हैं, है ना। उसके बाद में पुत्री की पति जो है वो हमारा दामाद लगेगा। और पति का भाई जो होगा वो देवर लगेगा। और पत्नी का भाई हमेशा साला लगेगा। और पत्नी की बहन ननद लगेगी। और पत्नी की बहन साली भी लग सकती है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करेंगे कि नेक्स्ट जो है बात करेंगे हम लोग, अगर भाई के पुत्र क्या लगेगा? भतीजा। और भाई की पुत्री हमारी भतीजी। और भाई की पत्नी भाभो या भाभी। और बहन का पति जो है जीजा। और बहन के पुत्र जो है भांजा या भांजी। और चाचा की पत्नी चाची। और मामा की पत्नी मामी। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, कुछ रिलेशन को आपको ध्यान में रखना है। कुछ और रिलेशन आपको बता रहे हैं, जैसे देखिएगा, चाचा चाची का पुत्र या पुत्री चचेरा भाई या चचेरी बहन लगेगी। मामा मामी का पुत्र या पुत्री ममेरा भाई या ममेरी बहन। और मौसा मौसी का पुत्र या पुत्री मौसेरी भाई, मौसेरा भाई या मौसेरी बहन। अगर दादा का एक पुत्र पिता कहलाएगा। और दादी की पुत्री फुआ। और दादा का अन्य पुत्र चाचा कहलाएंगे। और नाना नानी का पुत्र मामा। और दादा दादी का एकमात्र बहू माता होगी। और दादा दादी का अन्य बहू चाची हो सकती है। नाना नानी की बहू मामी कहलाएगी। और न भाई न बहन, मतलब स्वयं होता है। जब आप क्वेश्चन में कहेगा न भाई है न बहन है, तो किसके बारे में कह रहा है? स्वयं के बारे में। और पिता की पत्नी माता लगेगी। और माता की पति क्या लगेंगे? पिता लगेंगे। ठीक है, अब ये रिलेशन है, आपको कुछ 38 रिलेशन हम आपके सामने प्रस्तुत किए है ना। अब इस सब रिलेशन को आपको ध्यान में रखना हो कि हाँ, किसको हम क्या कहेंगे, तभी आपका क्वेश्चन बन पाएगा। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये। दूसरा कॉन्सेप्ट देखिएगा, इसके पहले हम आपको बता दें कि हमने एसटीटी री एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए अभी तक हमने 32 वीडियो हम अपने चैनल पर डाल चुके हैं शिक्षण कला से संबंधित। अगर वो हमारा वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ पर से आप हमारे सारे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट पर। अब हम लोगों को कुछ जनरेशन को समझना पड़ेगा। ठीक है, जनरेशन समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि फर्स्ट जनरेशन क्या है, सेकेंड जनरेशन क्या है, थर्ड जनरेशन क्या है, फोर्थ जनरेशन क्या है। तो देखिए यहाँ पर हम लिखे, जैसे यहाँ पर सबसे पहले अगर बात करें तो स्वयं, जब अगर मान लीजिए स्वयं आप ये हैं, ठीक है, अभी हम जनरेशन की बात नहीं करें, सीधा आप मान लीजिए कि आप स्वयं है, ये है। ठीक है, तो आपसे ऊपर एक जो जनरेशन होगा वो आपका क्या होगा? पिता होगा। ठीक है, अगर आपको बोला है कि अगर आपके, मान लीजिए कि ये आप है और बोला है कि आपके पिता,
तो हाँ, आपके पिता आपसे कितना जनरेशन ऊपर है, एक जनरेशन ऊपर है ना, तो आपके पिता ये हो जाएंगे, ठीक है। अगर कहेगा आपके दादा, तो आपके दादा का मतलब क्या, पिताजी से भी एक जनरेशन ऊपर, मतलब कि दादा यहाँ पर आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जनरेशन जैसे ही आपको न स्वयं से ऊपर की जनरेशन बात करेगा ना, तो आप एरो ऊपर देंगे, ठीक है। अगर आपसे जनरेशन नीचे की बात करेगा ना, तो एरो को नीचे देंगे। जैसे आपको कहता है कि आपका लड़का, जैसे मान लिया कहता आपका पुत्र, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया कि आपका पुत्र मतलब आप ये है, और आपका पुत्र मतलब आपसे जनरेशन तो उसका छोटा होगा, तो छोटा जो जनरेशन होगा ना आपसे, तो उसको एरो नीचे लेकर आना है, ठीक है। आपका बेटा को बोलेगा कि आपका बेटा, मतलब आपका बेटा आपसे एक जनरेशन नीचे होगा, ठीक है। अगर बोले आपके बेटा का बेटा, ठीक है, तो बेटा का बेटा, आपका बेटा तो ये है, आपका बेटा तो ये है, और आपके बेटा का बेटा मतलब फिर इसका बेटा, तो क्या हो गया, ये आप है और आपसे एक जनरेशन नीचे आपका बेटा, और फिर उसके नीचे उसका बेटा का बेटा। समझ रहे हैं बात को। तो इस तरह से आपको समझना है कि जनरेशन थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। जनरेशन जब भी ऊपर की बात करेगा तो हम लोग एरो ऊपर देंगे, और जनरेशन नीचे की बात करेगा तो हम लोग एरो नीचे देंगे, ठीक है। अगर जनरेशन समान की बात करेगा, ठीक है, जनरेशन जो है समान की बात करेगा, जैसे मान लीजिए कहता है कि भाई बहन एक साथ अगर कहता है भाई बहन, ठीक है, या ऐसे बोला जाता है भाई बहन की अगर बात करें तो भाई बहन, ठीक है। तो ये आपको क्या हुआ, भाई और बहन दोनों एक ही जनरेशन है, तो एक जनरेशन जो रहेगा ना, तो उसके लिए हम लोग ऐसे सीधा एरो का यूज करेंगे, ठीक है, सिंपल सा सीधा एरो का यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन जनरेशन ऊपर की बात करेगा तो हम लोग ऊपर एरो यूज करेंगे, अगर जनरेशन नीचे की बात करेगा तो हम लोग एरो नीचे की तरफ यूज करेंगे, ठीक है। अब एरो पर आपको ध्यान रखना है, इसी एरो से आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए जैसा कि इसमें बनाया गया है, आपको दिखा देते हैं। जैसे ये मान लीजिए स्वयं हम किए हैं, तो इस स्वयं की बात है, तो स्वयं का मतलब क्या हुआ, एरो हम देखिए ऐसे दिए हैं, एरो समान दिए मतलब भाई बहन, ठीक है, साला जीजा, ये सब क्या हो जाएगा, सेम जनरेशन में आ जाता है ना। लेकिन वहीं पिताजी आपके आपसे एक एरो ऊपर जाएंगे, क्यों, क्योंकि आपसे ऊपर के जनरेशन में, ठीक है। और अगर आपके पिताजी या आपके दादाजी, तो उससे भी ऊपर चले जाएंगे, तो देखिए दादाजी, तो दादाजी तो हमारे फर्स्ट जनरेशन थे। अगर दादी की दादा दादी नाना नानी ये सब क्या है, फर्स्ट जनरेशन है। और उस जनरेशन से नीचे आएंगे तो हमारे पिताजी पर आएंगे, ठीक है, पिताजी हो गए, मौसा जी हो गए, चाचा हो गया, चाची हो गया, ये सब हमारे सेकंड जनरेशन में आएगा, ठीक है। अगर पिताजी से नीचे की बात करेंगे तो हम स्वयं आएंगे, तो हम कौन से जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में। हम हो गए, मेरा भाई हो गया, मेरी बहन हो गई, मेरे साला हो गए, मेरे साले जीजा जी वगैरह, ये सब किस में, थर्ड जनरेशन में, ठीक है। अगर हम अपने बेटा की बात करेंगे, हम अपने पुत्र की बात करेंगे, तो वह हमारा कौन सा जनरेशन हो जाएगा, फोर्थ जनरेशन हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम अपने पुत्र की बात करेंगे, ठीक है, हम अपने पुत्र की अगर पुत्र की बात करें तो वह हमारा फिफ्थ जनरेशन हो जाएगा। फिर जो है हम अपने पुत्र के की बात करें तो हमारा कौन जनरेशन हो जाएगा, सिक्स जनरेशन हो जाएगा। तो देखिए जनरेशन हम आपको समझाने के तहत बेसिकली पूछता है आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये चार आपके लिए इनफ है, ठीक है। चार जनरेशन से ही सवाल आपको आते हैं, ज़्यादा 6-7 जनरेशन में आपको नहीं जाता है। STT में तो और नहीं जाएगा, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ इतना बहुत है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जनरेशन समझ में आया होगा। देखिए जैसा कि ये फिगर हम आपको बनाया है, इस फिगर के माध्यम से आप समझने का कोशिश यह कीजिएगा कि जैसे मान लीजिए कहता है कि A और B भाई है, ठीक है। तो A और B भाई है, मतलब A भी भाई है, मतलब आप सेम जनरेशन में है कि आपका भाई एक जनरेशन ऊपर है, तो ऑब्वियसली आपके साथ आपका भाई है, तो क्या वो सेम जनरेशन में होगा, सेम जनरेशन में होगा कि नहीं। तो A B का भाई है, जैसे ही बोलेगा आपको कि A B का भाई है, ठीक है, A B का भाई है मतलब सेम जनरेशन, ठीक है। उसके बाद में कहता है कि B का पिता C है, तो B का पिता C, अगर B यहाँ पर है और इसका पिता C है, मतलब जनरेशन ऊपर जा रहा है कि जनरेशन नीचे जा रहा है, तो आप निश्चित रूप से बोलेंगे सर जनरेशन तो ऊपर जा रहा है, क्योंकि उसके पिता की बात हो रही है। अब B का पिता कौन है, C है, मतलब जनरेशन ऊपर जैसे ही गया तो हम लोग क्या करेंगे, एरो को ऊपर करेंगे। लेकिन यहीं पर अगर कहता कि B का बेटा C है, ठीक है, B का बेटा C है, तो B का बेटा C है, तो एरो को हम लोग कहाँ करते हैं, नीचे करते, और यहाँ पर लिखते C,
ठीक है, बी का बेटा सी है, ठीक है। तो एरो को नीचे करते हैं। समझ में आ रही बातें हम क्या कहना चाह रहे हैं? तो इसी ये एरो जो हम आपको दिखाए इसी के माध्यम से कि ए बी अगर मान लीजिए भाई है, अब कहता है कि बी का पिता सी है, तो बी का पिता सी, एरो ऊपर, ठीक है। अगर कहता है फिर से बी का दादा डी है, ठीक है। अब बी का दादा डी है मतलब कि 2 जनरेशन ऊपर जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि उसके पहले तो उसके पिताजी है और फिर उसके बाद में उसके पहले कौन है? उसके दादाजी है। तो हम लोग 1 जनरेशन और ऊपर जाएंगे। अगर यहाँ पर क्या है कि बी का बेटा एफ है, तो हम लोग 1 जनरेशन नीचे जाएंगे, मतलब एरो को नीचे देंगे, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा आपको। अगर आपको समान जनरेशन, मान लीजिए भाई बहन कहता है, अगर मान लीजिए आपसे कहता है कि ई और एफ भाई है, ई और एफ भाई है, तो एरो हम लोग ऐसे देंगे। क्यों? क्योंकि समान जनरेशन में क्या होगा, क्योंकि ये दोनों एक ही जनरेशन के तो हैं। अगर उसी में कह देता कि बताइए, अगर मान लीजिए कहता कि एफ का पिता डी है, तो एफ का पिता डी है मतलब एरो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? तो पिता है ना भाई, तो पिता है, इसका मतलब जनरेशन 1 जनरेशन ऊपर है पिताजी, तो एरो हमारा ऊपर जाएगा, ठीक है। एफ का पिता डी। अगर वहीं पर कहता कि एफ का पुत्र सी है, तो पुत्र है, इसका मतलब जनरेशन नीचे है, तो जनरेशन नीचे है तो एरो कहाँ पर जाएगा? नीचे जाएगा, एफ का पुत्र सी। समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से आप जनरेशन को आप समझ गए होंगे। यहाँ पर हम आपको बताने की कोशिश किए हैं कि फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन आता है, ठीक है, सेकेंड जनरेशन में कौन कौन आता है, थर्ड जनरेशन में कौन कौन आता है, फोर्थ जनरेशन में आपको कौन कौन आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए कुछ पॉजिटिव और निगेटिव बात को आपको याद में रखना है, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन आपको जो है सवाल में पूछा जाएगा कि अगर मेल फीमेल की जहाँ पर बात करेगा, ठीक है, तो कभी कभी आपको क्वेश्चन में लगता ही नहीं है कि हाँ, अगर मान लीजिए कह देता है कि ए जो है बी की बहन है, ठीक है, ए जो है बी की बहन है। अब यहाँ पर कहता है कि ए बी की बहन है, तो दोनों को तो हम लोग सेम जनरेशन में लेंगे। अब बी की बहन है, ए बी की बहन, मान लीजिए आप ऐसे आपको कह देता है, फिर से अगर एक सवाल हम और दे आपको कि सिंपल से बात आपको कह दे कि बी की बहन सी है। अब यहाँ पर कह देगा बी की बहन सी है, तो आपको समझ में ये नहीं रहा कि बी की बहन सी है मतलब सी तो कन्फर्म है कि फीमेल है। समझ में आ रहा है ना? बी की बहन सी है मतलब सी हमारा फीमेल है, ठीक है। और बी का हमको पता नहीं, बी पुरुष भी हो सकता है और बी जो है महिला भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। महिला की बहन ये भी सी हो सकती है या पुरुष का बहन भी सी हो सकता है। तो यहाँ पर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन रखेंगे हम लोग, ठीक है। जहाँ पर मेल की बात करेगा वहाँ पर प्लस लगा देंगे और जहाँ पर फीमेल की बात करेगा वहाँ पर माइनस लगा देंगे, है ना। ये बातें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि अगर सिंपल सी बात आपको ध्यान रखना है कि मेल के लिए हम लोग प्लस लगाएंगे और फीमेल के लिए हम लोग माइनस लगाएंगे, ठीक है। याद करने का तरीका है, मेल को हम लोग बोलते हैं पुरुष, ठीक है, मेल को बोलते हैं पुरुष, तो पुरुष के लिए क्या? प्लस, प से पुरुष, प से प्लस, याद रखिएगा। और बाकी एक ही तो है माइनस, तो फीमेल ही बच गया ना, तो फीमेल के लिए हम लोग माइनस रख देंगे, ठीक है। तो जब भी आपको रिलेशन में अगर पुरुष की बात करेगा तो हम लोग किसका यूज कर लेंगे? सिंबल में प्लस का यूज कर लेंगे। अगर महिला की बात करेगा तो सिंबल में हम लोग किसका यूज कर लेंगे? तो माइनस का यूज कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कुछ पॉइंट की। अब पॉइंट के बारे में बात करते हैं। देखिए अगर आपको कहेगा भाई बहन, तो भाई बहन के लिए एरो हम ऐसा देंगे, आपको अभी बताएं। लेकिन अगर आपको कभी कहता है कि पति पत्नी, ठीक है, कहता है ए और बी पति पत्नी है, ठीक है, ए और बी पति पत्नी है, तो ए और बी पति पत्नी है तो दोनों तो आएगा सेम जनरेशन में, ठीक है। अब यहाँ पर ए और बी पति पत्नी है, तो यहाँ पर आपको समझ नहीं रहा कि ए पति है कि बी पत्नी है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको समझ कि ए पति है कि बी पति है, या बी पत्नी है या सी या जो है ए पत्नी है, ठीक है। तो इस तरह से आपको कह रहा है कि हाँ ए बी पति पत्नी है, लेकिन आपको पता चल रहा है क्या कि हाँ कौन पत्नी है और कौन पति है? नहीं ना पता चल रहा है। तो इसके लिए हम लोग ऐसे वाला एरो का यूज करते हैं, ठीक है, इस तरह के एरो का यूज करते हैं, ठीक है। अगर हमको जहाँ समझ में नहीं आए कि कौन पति और कौन पत्नी, तो उसके लिए हम लोग इस तरह का एरो का यूज करेंगे। देखिए जैसे हम यहाँ पर किए हुए हैं, क्लियर ना, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए कि अगर कहता है पिता माता, बी का पिता माता, तो बी का पिता माता का मतलब क्या हुआ? पिता और माता दोनों एक ही तो हुआ, बी का पिता माता का मतलब एक ही ना। अब इसका पुत्र, अगर इस पिता और माता के पुत्र की बात करेगा
तो हम लोग एक जनरेशन नीचे जाएंगे। देखिए पिता और माता कहेगा तो दोनों एक ही है ना, एक ही जनरेशन में, ठीक है। और उसके पुत्र की बात करेगा तब हम लोग एक जनरेशन नीचे जाएंगे, ठीक है। अगर आपको कहता है ए और बी पति पत्नी है तो हम लोग कौन सा सिंबल का यूज करेंगे, ये वाले सिंबल का यूज करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के बारे में। तो 3 तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, 3 टाइप का क्वेश्चन है। एक तो आपसे सिंगल पर्सन ब्लड रिलेशन पूछेगा, आपसे मिक्स ब्लड रिलेशन पूछ सकता है। तीसरा टाइप है हमारे पास कोडेड ब्लड रिलेशन। इस दोनों के बारे में तो आप जानते होंगे कि सिंगल पर्सन ब्लड रिलेशन क्या होता है। जो सिंपल ब्लड रिलेशन होता है वही सिंगल पर्सन ब्लड रिलेशन होता है। मिक्स ब्लड रिलेशन मतलब होता है कि उसमें 3-4 रिलेशन जो है जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। और कोडेड ब्लड रिलेशन का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आप देखते होंगे, यहाँ पर आपको लिख देगा कि ए गुना बी का मतलब, ठीक है। ए गुना बी का मतलब ए जो है बी का भाई है, ठीक है। ए बी का भाई है, ठीक है, इस तरह से लिख देगा। तो ये हमारा कोडेड ब्लड रिलेशन के अंतर्गत में आता है, ठीक है। ऐसे भी आपको लिख देता है ए माइनस बी का अर्थ है, ए माइनस बी का अर्थ है बी ए का भाई है, ठीक है। इस तरह से भी आपको लिख सकता है ना। तो ये होता है हमारा कोडेड ब्लड रिलेशन, ठीक है। 3 टाइप के सवाल आपको पूछे जा सकते हैं, लेकिन एसटीटी में आपको 2 ही टाइप के सवाल पूछेगा। एक तो पहला ये और दूसरा ये। कोडेड वाला ब्लड रिलेशन आपको जो है बैंक, एसएससी, रेलवे, जनरल कंपटीशन का जो एग्जाम होता है उसमें आपको पूछने का ज़्यादा संभावना रहता है। एसटीटी में आपसे कोडेड ब्लड रिलेशन का सवाल आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। डिस्कस करते हैं हम लोग दोनों टॉपिक पर। दोनों टॉपिक हमारा टाइप जो है सिंगल पर्सन ब्लड रिलेशन और दूसरा हमारे पास जो है मिक्स ब्लड रिलेशन, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने लाते हैं और देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन को बहुत ही आराम से और ध्यान से समझना है और बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि एक औरत को इंगित करते हुए एक आदमी कहता है, ठीक है। अब आदमी कौन है भाई, तो आदमी आप स्वयं बन जाइए, ठीक है। आदमी जो है आप स्वयं बन जाइए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक औरत को इंगित करते हुए, और औरत कौन, तो औरत यहाँ पर हम बना देते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए एक औरत को, अब यह आदमी जो है ये किसको इंगित कर रहा है, तो इस औरत को, ठीक है। चलिए ध्यान देखिएगा, एक औरत को इंगित करते हुए एक आदमी कहता है, यह आदमी है, एक आदमी कहता है कि मेरे पिता की सास, ठीक है, मेरे पिता। अब इस आदमी का पिता का मतलब क्या हुआ, ऊपर जाएगा ना, मेरे पिता की सास, मतलब कि इस आदमी के पिता की सास। अब इसका मतलब इसका पिता का मतलब ये हुआ कि एक जनरेशन हमारा ऊपर जाएगा, ठीक है। पिता मतलब एक जनरेशन हमारा ऊपर जाएगा। अब मेरे पिता की सास की इकलौती पुत्री, अब इसका जो पिता है, अब इसके पिता के सास, अब इसके पिता के सास का मतलब ये हुआ कि सास हम लोग यहाँ पर लिख देंगे फिर से एक जनरेशन ऊपर ले जा करके। अब देखिए मेरे पिताजी की सास की इकलौती पुत्री है। अब सास की इकलौती पुत्री है, अब सासू माँ की पुत्री का मतलब हुआ कि एक जनरेशन हम लोग यहाँ पर क्या रखेंगे, नीचे रखेंगे, ठीक है। औरत तथा आदमी का क्या संबंध है, अब इस औरत से इस आदमी का संबंध पूछ रहा है, बताइए क्या रिलेशन है। सिंपल सी बात है दोस्तों, यह अब फिर से समझिएगा, एक औरत की ओर इसके तरफ यह इंगित करते हुए व्यक्ति कहता है कि मेरे पिता की सास की इकलौती पुत्री, मेरे पिता, ठीक है, हमारे पिताजी के। आप खुद अपने ऊपर सोचिए, अपने ऊपर सोचिए कि आप एक औरत की तरफ इशारा करते हुए बात कहते हैं कि मेरे पिताजी के सास के, ठीक है, आपके जो पिताजी हैं उसके सास मतलब कि आपकी नानी, ठीक है। तो मेरे पिताजी की सास की इकलौती पुत्री है, मेरे पिताजी की सास की इकलौती पुत्री है। अब सास की इकलौती पुत्री का मतलब ये हुआ कि आपका उससे क्या रिलेशन है, माताजी का रिलेशन है ना, ठीक है। तो आपका उससे क्या रिलेशन है, माताजी का रिलेशन है, मतलब कि औरत तथा आदमी का संबंध बताइए। तो औरत तथा आदमी का क्या संबंध हो जाएगा, औरत तथा आदमी का क्या संबंध हो जाएगा, तो माता का रिलेशन हो जाएगा। मतलब औरत तथा का आदमी का संबंध जो होगा वो हमारा किसका हो जाएगा, औरत तथा आदमी का संबंध जो हो जाएगा वो हमारे माता का हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और आपको आसानी से इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो माता हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। एक फोटो की ओर देखते हुए एक औरत कहती है, ठीक है, यहाँ पर कहती होगा, ठीक है, ये करती लिखा गया है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको कहती होगा। ठीक है, एक फोटो की ओर देखते हुए एक औरत कहती है। ठीक है, अब मान लीजिए कि औरत कौन है, तो ये है। ठीक है, और एक फ़ोटो कौन है, तो फोटो मान लीजिए ये है। ठीक है, अब देखिए यह औरत जो है एक फ़ोटो की ओर देखते हुए क्या कह रही है, आप खुद अपने ऊपर सोचिए। एक फ़ोटो की ओर देखते हुए एक औरत कहती है, वह आदमी, मतलब इस फोटो में जो आदमी उसको दिखाई दे रहा है वह आदमी, आप खुद आप सोचिए, आप जो है एक फ़ोटो को देख रहे हैं, आप कह रहे हैं, ठीक है, आपके सामने एक फ़ोटो लगा हुआ है और उस फोटो को देखकर किसी का पिक्चर उसमें लगा हुआ है ना, और उस फोटो को देखते हुए आप यह कह रहे हैं कि वह आदमी जो फोटो में लगा हुआ है वह आदमी मेरे पति के, ठीक है, अब वह आदमी जो है मेरे पति, अब आपके पति का मतलब क्या हुआ, देखिए आपके पति, आपका पति कोई होगा, है ना, तो कहता है कि वह आदमी मेरे पति के पिता, अब पति के पिता का मतलब क्या हुआ, आपका ससुर। ठीक है, तो वह आदमी मेरे पति के पिता मतलब आपके ससुर की पत्नी, मतलब कि आपके ससुर की पत्नी, अब ससुर की पत्नी मतलब क्या, आपकी सास, है ना, ससुर की पत्नी का इकलौता पुत्र है और आपके सास का इकलौता पुत्र जो है, ठीक है, अब उस आदमी का औरत से क्या संबंध है, अब आपके सास का इकलौता जो पुत्र है तो आपका और उस सासू माँ के पुत्र से आपका क्या संबंध होगा, तो सिंपल सी बात है भैया, पति का संबंध होगा, है, होगा कि नहीं बताइए, पति का संबंध होगा कि नहीं, एकदम सिंपल सवाल है कि नहीं। इमेजिन जब आप कीजिएगा ना तब आपको समझ में आ जाएगा। एक बार हम और समझाते हैं आपको। ठीक है, आप स्वयं समझिए कि एक फोटो की ओर देखते हुए औरत कहती है, मान लीजिए कि यह आप है, स्वयं अपने आप को मान लीजिए कि यह आप है, ठीक है, भले आप नहीं है लेकिन आप थोड़ा देर के लिए समझिए, है ना, ये आप है। कहता है कि एक फ़ोटो की ओर देखते और ये फ़ोटो है, ठीक है, ये फ़ोटो है। अब देखिए ये जो है ना, आप इस फोटो की तरफ देख रहे हैं, इसके तरफ देख रहे हैं, इस फोटो की तरफ। ठीक है, देखते हुए औरत कहती है, आप कह रहे हैं कि वह आदमी, इस फोटो में जो आदमी बना हुआ है, इस फोटो में जो आदमी है वह आदमी मेरे पति के पिता की, अब आपके पति के पिता मतलब आपके ससुर, ठीक है, की पत्नी, अब आपके ससुर की पत्नी क्या है, आपकी सासू माँ है ना, पत्नी का इकलौता पुत्र है, मतलब कि आपकी सासू माँ की जो इकलौता पुत्र होगा वह आपका क्या होगा, पति ही होगा ना। तो कह रहा है कि उस आदमी से औरत का क्या संबंध है, तो किसका संबंध है, पति का संबंध है, सिंपल सी बात। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा पति होगा। क्लियर, समझ में आया, बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल है। ठीक है, आपको थोड़ा सा भी दिक्कत इसमें नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, अब जो हम आपको टाइप 2 बताए थे, टाइप 2 के बारे में हमने ये वाला जो आपको टाइप 2 में ये जो हम आपको 2 प्रश्न आपको बताए, ये टाइप 1 का सवाल है और टाइप 2 का सवाल जो बोलते हैं ना मिक्स्ड ब्लड रिलेशन, तो मिक्स्ड ब्लड रिलेशन वाला सवाल अब आता है। देखिए अब ये जो सवाल आपके सामने है ये मिक्स्ड ब्लड रिलेशन का है। ठीक है, यही होता है मिक्स्ड ब्लड रिलेशन, ये टाइप 2 का सवाल है। ठीक है, टाइप 2 के सवाल को ध्यान से आप देखने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए क्या कहता है, कहता क्या है कि सिंपल सी बात, ए तथा बी बहने हैं। ठीक है, अब देखिए ए और बी क्या हो गया, बहन है, तो समान हम लोग एरो का यूज करेंगे, ए बी क्या है, बहन है। ठीक है, ए बी बहन है, आर एस भाई है। ठीक है, अभी आर और एस भाई है। ठीक है, तो यहाँ पर आर और एस दोनों क्या है बताइएगा, भाई है। ठीक है, भाई है। चलिए उसके बाद में क्या कहता है, ए की पुत्री आर की बहन है। अब देखिएगा ए की पुत्री, अब ए की पुत्री का मतलब क्या हो, एक जनरेशन नीचे जाएगा, है ना। अब ए की जो भी पुत्री है, मान लीजिए वो पुत्री का हमको पता नहीं, ए की जो भी पुत्री है, ए की पुत्री आर की बहन है।
अब देखिए, अब यहाँ पर ये तीनों एक जनरेशन में आ जाएगा ना, मतलब कि आर की बहन का मतलब ये हो गया कि आर और एस तो पहले से भाई है, आर यहाँ पर लिखा हुआ आर एस भाई है, ठीक है, आर जो है एस, आर और एस भाई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों एक जनरेशन में आ गया, ठीक है। अब ए की जो पुत्री है, ए की जो पुत्री है वो क्या है, आर की बहन है, समझ रहे हैं, तो ये तीनों एक जनरेशन में आ गया। अब पूछता है यहाँ पर कि बी का एस से क्या संबंध है बताइए। अब ये बी है और ये एस है, ठीक है, तो इससे क्या संबंध, देखिए अब यहाँ पे देखिए ए तथा बी बहने हैं, इसका मतलब कन्फर्म है कि ए भी माइनस में रहा होगा और बी भी माइनस में रहा होगा, कन्फर्म, क्योंकि आपको पता है कि महिला के लिए माइनस यूज करना है और पुरुष के लिए प्लस यूज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आर जो है एस का भाई है, अब यहाँ पर दूसरा क्या कर रहा है, आर एस का भाई है, ठीक है, आर जो है एस का भाई है, तो कन्फर्म है कि एस जो है क्या होगा, अब यहाँ पर आर एस का भाई है, इसका मतलब एस क्या होगा, एस जो है पॉजिटिव होगा, ठीक है, आर जो है एस का भाई है, अब एस हमारा जो है क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एस के बारे में तो हमको पता नहीं, आर जो है हमारा क्या होगा, सॉरी आर जो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, एस के बारे में भी हमको पता नहीं है कि पॉजिटिव होगा या निगेटिव, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा पॉजिटिव। कहता है कि आर जो है एस का भाई है, ए की पुत्री आर की बहन है। अब देखिए ए की पुत्री जो है वो आर की बहन है, अब ए की जो पुत्री है, जो भी इसका पुत्री है, जो भी नाम हो उसका, तो वह आर की क्या है, बहन है, इसका मतलब ये होगा कि ये इसका जो पुत्री है, पुत्री का मतलब ये माइनस में चला गया, मतलब कि ए की जो पुत्री है वह उसका सिंबल हम क्या देंगे, माइनस के देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कहता है बी का एस से संबंध बताइए। अब इस बी का, अब यहाँ पर बी का मतलब ये दोनों बहन है, ठीक है, तो आप बताइए कि बहन का जो बेटा बेटी होता है वो क्या कहलाता है, ठीक है, बहन का जो बेटा बेटी होगा वो क्या कहलाएगा, माता कहलाएगी कि दादी कहलाएगी कि बहन कहलाएगी कि बुआ कहलाएगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपल सी बात है कि ए और बी बहन है, ठीक है, उसके बाद में देखिए आर और एस भाई है, आर और एस भाई हो गया, आर जो है एस भाई है। अब यहाँ पर देखिए कहता है कि ए की पुत्री आर की बहन है, अब ए की जो भी पुत्री है वो किसकी बहन है, आर की बहन है, सिंपल सी बात, आर की बहन है। तो अब कहता है बी का एस से क्या संबंध है, इस बी का एस से क्या संबंध है, इसका मतलब क्या है, एस पॉजिटिव हो या निगेटिव हो हमको नहीं भी पता रहेगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर यह एस अगर लड़का होगा फिर भी उसकी बुआ लगेगी, अगर लड़की होगा फिर भी उसकी बुआ लगेगी। अब बुआ कह दीजिए या मौसी कह दीजिए, बात कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि बुआ और मौसी जो है सेम जनरेशन में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये आराम से ये बातें कह सकते हैं कि यहाँ पर कहता है कि बी का एस से क्या संबंध है, तो बुआ का संबंध है, ठीक है। अब आपकी मम्मी की जो बहन है वो आपको क्या लगेगी, आपकी मम्मी की बहन बुआ, अब बुआ कहेंगे सर पापा के बहन को ना बुआ कहते हैं, ठीक है, मौसी लगेगी ना तो मौसी को आप बुआ कह सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हम किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर 4 के साथ में आराम से चले जाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप कमेंट में हमको बताइएगा, फिर से जो हम आपको बताने का कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है कि ए बी की पुत्री है, ठीक है, यहाँ पर कहता है ए जो है बी की पुत्री है, बी जो है सी की माँ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं बी सी की माँ है, डी सी का भाई है, यह बताए कि डी का ए से क्या रिश्ता है, ठीक है। अब आपको ध्यान देना है, ए जो है बी की पुत्री है। अब सिंपल सी बात आप समझिए, ए बी की पुत्री है, अब ए जो है बी की पुत्री है, तो यहाँ पर हम लोग बी लिख देंगे और बी की पुत्री कौन है, ए है, ठीक है। एक जनरेशन नीचे आ गए, कौन है, ये हमारा पुत्री है, ठीक है, बी की पुत्री है, ठीक है। कहता है कि बी सी की माँ है, अब बी जो है सी की माँ है, इसका मतलब ये क्या हुआ कि सी की माँ, अगर सी को हम यहाँ पर लिखेंगे तो सी से एक जनरेशन ऊपर जाएगा हमारा बी, क्यों, क्योंकि सी की यह क्या है, माँ है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं डी सी का भाई है। अब देखिए डी और सी दोनों एक जनरेशन में आएगा, क्यों, क्योंकि इसका क्या है, डी सी का भाई है। यह बताइए कि डी का ए से क्या रिश्ता है। अब इस डी का
ठीक है, ए से क्या रिश्ता है, ठीक है। अब आप समझ सकते हैं कि ए, डी और सी तीनों आपस में पक्का है कि भाई बहन होगा। क्यों? और इसकी मम्मी जो हो गई है वो कौन हो गई है? बी हो गई है, ठीक है। तो सिंपल सी बात आपको समझ में आया कि नहीं आया बताइए। ए जो है बी की पुत्री है, अब ए जो है बी की पुत्री हो गई, ठीक है। बी जो है सी की माँ है, अब बी जो है सी की माँ है, ठीक है। उसके अंदर डी सी का भाई है, ठीक है। अब डी जो है सी का भाई है। यह बताए कि डी का ए से क्या संबंध है, ठीक है। अब डी का ए से क्या संबंध है, देखिए भाई बहन तो है आपस में, तो यहाँ पर भाई हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अर्थात भाई हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, बी का भाई है ए, ठीक है। आप देखिए बी का भाई है ए, बी का भाई कौन है? ए है, ठीक है। बी का भाई है ए, डी का पिता है सी। अब डी का पिता कौन है? डी का पिता, अब देखिए डी का पिता कौन है? सी। डी का पिता कौन है? सी। चलिए बी की माता है ई, अब बी की माता है ई, तो बी की माता है ई मतलब ई एक जनरेशन ऊपर आएगा, ठीक है। और बी की कौन है? माँ है, ठीक है। बी की माता है ई। ए और डी भाई है, अब देखिए यहाँ पर ए और डी ये दोनों क्या है? भाई है। ए और डी भाई है, तो ई का सी से क्या संबंध है? इस ई का सी से क्या संबंध है, ठीक है। अब डी का पिता कौन है? डी का पिता है सी। अब डी का पिता जब सी है तो इसका मतलब ए डी का भाई है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सी का जो है, सी का भी पिता हमारा कौन हो जाएगा? अगर ए की पिता हमारा कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा पक्का, क्योंकि डी से ए का रिलेशन क्या है? भाई का रिलेशन है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? अगर डी का पिता अगर सी है तो ए का भी पिता सी होगा पक्का, ठीक है। अगर ए का पिता अगर सी होगा तो फिर बी का भी पिता कौन हो जाएगा? हमारा सी होगा। क्यों? क्योंकि ए और बी भाई है। इसका मतलब बी, ए और डी ये तीनों आपस में क्या है? भाई है। और इस तीनों का बी, ए, डी का जो भाई बहन का जो है पिता हमारा कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात और कहा है कि बी की माता ए है, अब इसका माँ कौन है? ई है, ठीक है। बी की माता ई है, तो क्या पूछ रहा है आपसे बताइए। तो ई का सी से क्या संबंध है? तो ई का सी से क्या संबंध है? पति पत्नी का संबंध है कि नहीं बताइए। मतलब कि ई और सी दोनों क्या है? पति पत्नी है ना। और बी, ए और डी ये तीनों क्या है? आपस में भाई बहन है, ठीक है। तो यहाँ पर किससे संबंध पूछ रहा है? ई का सी से क्या रिश्ता है? तो ई का सी से क्या रिश्ता हो जाएगा? पत्नी का रिश्ता हो जाएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा पत्नी हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हमारा पत्नी होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। थोड़ा सा आपको सोचना ज़रूर है। हम ये नहीं कहते कि बहुत ही आसान है, लेकिन उतना कठिन भी नहीं है। अगर आप नॉर्मल तरीके से सोचने लगते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो आप अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।